हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास नोट्स, जीव विज्ञान का दोस्तों क्लास नोट्स एनसीईआरटी एवं एनसीईआरटी बेस्ड जितने सारे पॉइंट्स थे दोस्तों, छठा से 12 तक का सारा दोस्तों पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट इस बुक में दिया गया है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा दोस्तों निकाला गया है। ये क्लास नोट्स ये दोस्तों आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ जहाँ आपको दोस्तों बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए दोस्तों, अभी तक में हम जीव विज्ञान का परिचय एवं विभिन्न शाखा खत्म कर चुके हैं। सजीव की संरचना भी खत्म हो चुका है दोस्तों, कोशिका विभाजन भी खत्म कर चुके हैं फ्रेंड्स। आगे है दोस्तों पादप एवं जंतु उत्तक। देखिए दोस्तों, ये भी हम लोग का खत्म हो चुका है। वायरस भी खत्म हो चुका है, पादप जगत भी खत्म हो चुका है दोस्तों, और जंतु जगत भी दोस्तों खत्म हो चुका है। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग करने वाले वो हैं सजीवों की प्रमुख क्रियाएं, मेजर एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दोस्तों, ये हम लोग आज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं अपने सेशन पे। देखिए फ्रेंड्स, यह है सजीवों की प्रमुख क्रियाएं, मेजर एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दोस्तों, मेजर एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, जीवों के भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण न्यूट्रिशन कहलाती है दोस्तों। जीवों के भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण न्यूट्रिशन कहलाती है। वे सभी भोज्य पदार्थ जिनसे सजीव को ऊर्जा प्राप्त होती है फ्रेंड्स, तथा नए कोशिकीय पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, वे पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं दोस्तों। पोषक तत्वों से ही शरीर की वृद्धि व टूट फूट की मरम्मत संभव है दोस्तों। पोषण के प्रकार दोस्तों, देखिए पोषण की विधि के आधार पर सजीवों के दो भाग है, स्वपोषी व विषमपोषी। देखिए दोस्तों, स्वपोषी व विषमपोषी दोस्तों, पोषण के विविध विधि के आधार पर सजीवों के दो भाग हैं, एक है स्वपोषी व विषमपोषी। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए स्वपोषी। देखिए दोस्तों, ऑटोट्रोप्स देखिए फ्रेंड्स, ये है दोस्तों ऑटोट्रोप्स हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ जीवाणु जैसे सल्फर जीवाणु, नाइट्रीकरण जीवाणु एवं लौह जीवाणु भी स्वपोषी हैं दोस्तों। कुछ जीवाणु जैसे सल्फर जीवाणु, नाइट्रीकरण जीवाणु एवं लौह जीवाणु भी स्वपोषी हैं दोस्तों। ये गंधक नाइट्रोजन व लौह यौगिकों का ऑक्सीकरण करके उससे प्राप्त ऊर्जा से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इन्हें रसायन संश्लेषी स्वपोषी कहते हैं दोस्तों। इन्हें रसायन संश्लेषी स्वपोषी कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए परपोषी विषमपोषी दोस्तों, हेट्रोट्रोप्स दोस्तों, परपोषी विषमपोषी हेट्रोट्रोप्स, ये स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, वह दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं दोस्तों। परपोषी दोस्तों, ये स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, वह दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। पोषण का यह प्रकार परपोषण कहलाता है फ्रेंड्स। आगे देखिए दोस्तों, इसके निम्न प्रकार है फ्रेंड्स, इसके निम्न प्रकार है। एक है दोस्तों प्राणी समभोजी पोषण दोस्तों, होलोजोल न्यूट्रिशन। ये वे प्राणी जो अन्य प्राणियों या उनके द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, प्राणी समभोजी सजीव कहलाते हैं। आहार स्रोत के आधार पर इनके प्रकार निम्न है। एक है दोस्तों शाकाहारी, हर्बीवोरस शाकाहारी दोस्तों, ये भोजन के लिए पौधों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं दोस्तों। शाकाहारी ये भोजन के लिए पौधों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, जैसे दोस्तों गाय, बकरी, हिरन आदि। नेक्स्ट दोस्तों देखिए मांसाहारी, कार्निवोरस फ्रेंड्स, कार्निवोरस, ये दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं दोस्तों। उदाहरण दोस्तों मांसाहारी जंतु शेर, चीता आदि। उदाहरण मांसाहारी पादप घटपर्णी पादप, यूके कुलेडिया और ड्रोसेरा आदि दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए सर्वाहारी दोस्तों, ओमनीवोरस सर्वाहारी, ये पौधों व प्राणियों दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उदाहरण चूहे, सुअर, मनुष्य, कुत्ते आदि। नेक्स्ट दोस्तों परजीवी पैरासाइट्स, वे प्राणी जो अन्य सजीव प्राणियों और पादपों के शरीर के बाहर या भीतर रहकर उनसे आहार प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं दोस्तों, परजीवी कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, ये परजीवी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। देखिए एक है बाह्य परजीवी, इकोपैरासाइट, ये अपना भोजन परपोषी की त्वचा से चिपक कर प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स। उदाहरण है जैसे जू, मच्छर, खटमल, प्राणी, अमरबेल, पादप। ये क्या है दोस्तों बाह्य परजीवी है दोस्तों।
नेक्स्ट है दोस्तों देखिए अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी दोस्तों, अंतःपरजीवी दोस्तों एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट दोस्तों, एंडोपैरासाइट में देखिए ये अपना पोषण परपोषी के दैहिक अंगों में से आंत, देहगुहा, यकृत, रुधिर आदि में प्रवेश कर पाते हैं दोस्तों, प्रवेश कर प्राप्त करते हैं। उदाहरण जैसे दोस्तों यकृत कृमि, फीता कृमि, प्लाज्मोडियम दोस्तों, ये क्या अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइट। आगे है दोस्तों देखिए सहजीवी दोस्तों साइम्बायोसिस। साइम्बायोसिस इस प्रकार के पोषण में भिन्न प्रकार की जातियां परस्पर सहयोग के साथ रहती हैं। उदाहरण शैवाल तथा कवक दोनों मिलकर लाइकेन का निर्माण फ्रेंड्स करते हैं, सहजीवी। नेक्स्ट दोस्तों मृतोपजीवी। मृतोपजीवी दोस्तों, मृतोपजीवी पोषण फ्रेंड्स सेप्रोहेटिक। सेप्रोहेटिक न्यूट्रिशन, ये सजीव जो सड़े गले उत्तकों से आहार प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं फ्रेंड्स। उदाहरण जैसे जीवाणु, माइक्रोब्स, कवक व कुछ प्रोटोजोआ प्राणी। नेक्स्ट है दोस्तों सूक्ष्मजीवी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्मजीवी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्तों ऐसा जीव जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्मजीव कहा जा सकता है, जैसे अमीबा, जीवाणु, वायरस आदि दोस्तों। आगे दोस्तों देखिए सूक्ष्म जीवों पदार्थों को देखने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले उपकरण को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। कुछ प्रमुख सूक्ष्मजीव है दोस्तों, कुछ प्रमुख सूक्ष्मजीव है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फ्रेंड्स ये एक कोशिकीय जीव है। उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम आदि दोस्तों। प्रोटोजोआ दोस्तों देखिए कुछ सूक्ष्मजीव दोस्तों ये उदाहरण है। एक है दोस्तों प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये एक कोशिकीय जीव है। उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम आदि है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों शैवाल। शैवाल एल्गी, ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय सरल संरचना वाले पादप है फ्रेंड्स शैवाल। नेक्स्ट दोस्तों शैवालों की उपस्थिति के कारण ही नदियों, तालाबों, नालों का रंग हरा दिखाई देता है दोस्तों, शैवाल की उपस्थिति के कारण ही। उदाहरण फ्रेंड्स क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला यूकेरियोटिक एक कोशिकीय, एस्पैरोगोयरा यूलोथ्रिक्स यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय एवं नीलहरित शैवाल प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों सूक्ष्मजीवों के लाभ। सूक्ष्मजीवों से लाभ दोस्तों देखिए सूक्ष्मजीव से जो लाभ होता है दोस्तों बेनिफिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। खाद्य सामग्री निर्माण में दोस्तों देखिए दही, पनीर, सिरका आदि निर्माण में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। ईस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में व जलेबी बनाने हेतु प्रयुक्त घोल में खमीर उठाने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों देखिए क्लोरेला का उपयोग दोस्तों क्लोरेला का उपयोग सूप एवं अन्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। क्लोरेला निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है। औषधि निर्माण में भी दोस्तों सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनस नामक जीवाणु से विटामिन तथा एंथ्रेक्साइड बेसिलाई नामक जीवाणु से रोग प्रतिरोधक पदार्थ तैयार किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि बनाई जाती है। इसका उपयोग टीके एवं प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है फ्रेंड्स। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों देखिए जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में देखिए दोस्तों जीवाणुओं की कई प्रजातियां व अन्य सूक्ष्मजीवों द्वारा वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिरीकरण अथवा नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहलाती है। उदाहरण दलहनी पौधे जैसे मूंग, मोठ, चना, मटर की जड़, गुलिकाओं, रूट नोडल्स में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों मटर या मूंग के पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली गांठदार संरचनाओं को जरगाई या गुलिकाएं नोडुलस कहते हैं। इनमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने में सहायक है। नाइट्रेट से भूमि उपजाऊ बनती है दोस्तों, नाइट्रेट से भूमि उपजाऊ बनती है। पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत नाइट्रेट नामक यौगिक है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अभिन्न अंग है फ्रेंड्स। किसान इसी कारण दोस्तों एक वर्ष दलहनी फसलें व दूसरे वर्ष अनाज बोता है। नाइट्रोजन चक्र देखिए जब मृत जंतु एवं पादपों का अपघटन होता है तब उनमें उपस्थित नाइट्रोजन गैस मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है।
यही नाइट्रोजन पादपों द्वारा फिर से ग्रहण की जाती है। इस प्रकार प्रकृति में यह चक्र निरंतर चलता रहता है फ्रेंड्स। इससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में बदल कर सजीव में पहुंचना तथा पुनः इनसे नाइट्रोजन का मुक्त होकर वायुमंडल में मिलना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है फ्रेंड्स। आगे दोस्तों देखिए, ह्यूमस निर्माण में जीवाणु के द्वारा पत्तियां, गोबर व अन्य अपशिष्ट पदार्थ अपघटित होकर ह्यूमस में बदल जाते हैं। इस कारण मृदा उपजाऊ बनती है। टूथपेस्ट बनाने में दोस्तों देखिए, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिसस नामक सूक्ष्मजीव का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूक्ष्मजीवों से हानिकारक प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेग उत्पन्न करने में दोस्तों देखिए, वेग उत्पन्न करने में अब नेक्स्ट है दोस्तों देखिए, सूक्ष्मजीवों से हानिकारक प्रभाव जो होता है दोस्तों, वो सब हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स। वेग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव देखिए दोस्तों, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोगाणु कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोगाणु कहते हैं फ्रेंड्स। मनुष्य में क्षय, कुकुर खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, हैजा, मलेरिया, चर्म रोग आदि इन सूक्ष्मजीवों के कारण होते हैं दोस्तों। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं जंतुओं में सूक्ष्मजीवों से होने वाला रोग है फ्रेंड्स। खाद्य देखिए दोस्तों, खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाना दोस्तों, अनाज, दालें, पके हुए फल, भोजन, अचार आदि सूक्ष्मजीवों के कारण खराब हो जाते हैं, अतः इन्हें सूक्ष्मजीव के संक्रमण से बचाना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, खाद्य पदार्थों को विषाक्त करना, खाद्य पदार्थों को दोस्तों विषाक्त करना। क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम जीवाणु खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं फ्रेंड्स, जिससे इन्हें ग्रहण करने वाले को उल्टी, दस्त होने लगती है और कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है फ्रेंड्स। बहुमूल्य, नेक्स्ट है दोस्तों, बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट करना, जैसे कपड़े, कागज, लकड़ी, चमड़ा आदि से बनी सभी प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं को सूक्ष्मजीव खराब कर देते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, खाद्य परिरक्षण दोस्तों, फूड प्रिजर्वेशन दोस्तों देखिए, खाद्य पदार्थों व भोजन की पौष्टिकता व गुणवत्ता को यथावत बनाए रखने की प्रक्रिया को खाद्य परिरक्षण कहते हैं दोस्तों। खाद्य परिरक्षण के सामान्य तरीके निम्न है दोस्तों। ये है दोस्तों शीतलन, रेफ्रिजरेशन दोस्तों, कम ताप पर खाद्य पदार्थों को रखने की प्रक्रिया को रेफ्रिजरेशन कहते हैं फ्रेंड्स। फलों, सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बड़े शीत गृह का उपयोग करते हैं फ्रेंड्स। इसका सिद्धांत यह है कि कम ताप पर सूक्ष्मजीवों की जैविक क्रिया की दर में अत्यधिक कमी आ जाती है, जिससे इनकी वृद्धि नहीं होती है, जिससे रेफ्रिजरेटर के अंदर सामग्री खराब नहीं होती है फ्रेंड्स। सेकंड है दोस्तों निर्जमीकरण, स्टरलाइजेशन दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, निर्जमीकरण इंजेक्शन की सिरिंज एवं सुई को उबलते जल में गर्म कर रोगाणु मुक्त करने की प्रक्रिया निर्जमीकरण कहलाती है। ऑपरेशन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों एवं सामग्री को सूक्ष्मजीवों से मुक्त करने हेतु ऑटोक्लेव नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, सूक्ष्मजीवों से मुक्त करने हेतु ऑटोक्लेव नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों, जो प्रेशर कुकर की भांति कार्य करता है। परावैंगनिक किरणों द्वारा भी वस्तुओं को रोगाणु रहित किया जाता है दोस्तों। पश्चुरीकरण दोस्तों, पश्चुराइजेशन दोस्तों जो होता है, दूध को 60 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म कर ठंडा किया जाता है दोस्तों। यह प्रक्रिया 2 से 3 बार करने पर इसमें उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। यह विधि पश्चुरीकरण कहलाती है फ्रेंड्स। पश्चुरीकृत पदार्थों को डिब्बों में भरने के बाद उसमें उपस्थित हवा को निकालकर बंद कर दिया जाता है, जिससे हवा के अभाव में सूक्ष्मजीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों निर्जलीकरण। देखिए निर्जलीकरण दोस्तों, इसमें खाद्य पदार्थों से जल को निकाल दिया जाता है, धूप में सुखाया जाता है दोस्तों। निर्जलीकरण दोस्तों देखिए दोस्तों, इसमें खाद्य पदार्थों से जल को निकाल दिया जाता है, धूप में सुखाया जाता है।
नेक्स्ट है दोस्तों उबाल कर। देखिए दोस्तों उबाल कर दोस्तों द्रव खाद्य पदार्थों जल, दूध, जल आदि को उबालकर उनमें से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है फ्रेंड्स, उबालकर। नेक्स्ट दोस्तों रसायनों का उपयोग कर ऐसे पदार्थों जो खाद्य परिरक्षण में मदद करते हैं वे परिरक्षक कहलाते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है रसायनों का उपयोग कर ऐसे पदार्थ जो खाद्य परिरक्षण में मदद करते हैं वे परिरक्षक कहलाते हैं। उदाहरण सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग शरबत, स्क्वाश, केचप आदि के परिरक्षण में किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों तेल, नमक, शक्कर व सिरके का उपयोग अचार, सब्जियां, फल, जैम, जेली, मछली तथा मांस का परिरक्षण करने में किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों सूक्ष्मजीव नाशक पदार्थ। देखिए दोस्तों गंदे हाथों को धोने के लिए साबुन का व विभिन्न स्थानों को जीवाणु रहित करने के लिए फिनाइल का उपयोग होता है दोस्तों। जल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट आदि का उपयोग होता है फ्रेंड्स। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थों को परिरक्षक कहते हैं दोस्तों। परिरक्षक खाद्य पदार्थों में जीवाणुओं आदि की वृद्धि तथा इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को गति को कम कर देते हैं फ्रेंड्स, या रोक देते हैं, जिससे खाद्य पदार्थों अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं। परिरक्षक के निम्न गुण होते हैं दोस्तों। एक होता है कम मात्रा में क्रियाशील हो। सेकेंड है दोस्तों उसका दीर्घकालिक प्रभाव हो। थर्ड है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को कम न करे। फोर है दोस्तों हानिकारक प्रभाव न हो। 5 है दोस्तों परिरक्षक कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायन होते हैं दोस्तों। 6 है दोस्तों अकार्बनिक परिरक्षकों में सल्फर डाइऑक्साइड तथा क्लोरीन गैस का प्रयोग कटे फलों, मछली एवं मांस आदि को परिरक्षित करने में किया जाता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट है अधिकांश परिरक्षक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे देखिए दोस्तों सोडियम बेंजोएट यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला तथा महत्वपूर्ण परिरक्षक है फ्रेंड्स। इसका 0.06% से 0.1% सांद्रता वाला विलयन फलों के रस, जैम, जेली, मुरब्बा, अचार आदि के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। बी में दोस्तों पैराबीन्स ये एल्कीन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट है दोस्तों। ये एल्कीन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट है। इसका प्रयोग टमाटर की चटनी, सॉस आदि के परिरक्षण में होता है। नेक्स्ट दोस्तों सार्बेट ये सार्विक अम्ल के लवण होते हैं दोस्तों। ये सार्विक अम्ल के लवण होते हैं। इनका प्रयोग दूध और पनीर से बनी खाद्य सामग्रियों को परिरक्षित करने में किया जाता है। डी में दोस्तों प्रोपियोनेट ये प्रोपियोनिक अम्ल के एथिल व फेनिल एस्टर होते हैं। इनका प्रयोग बिस्कुट, बेकरी, पापड़ उत्पाद आदि को कवक, फफूंद आदि से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कृत्रिम मधुकरण कर्मक वे रासायनिक पदार्थ जो मीठा बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं कृत्रिम मधुकरण कर्मक कहलाते हैं। सभी कृत्रिम मधुकरण कर्मक कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे दोस्तों देखिए सेक्रिन दोस्तों यह आर्धो सल्फो बेंजोइकमाइड है जो जल में अविलय होता है। नेक्स्ट दोस्तों परंतु इसका सोडियम और कैल्शियम जल में अघुलनशील होती है दोस्तों। लवण जल में अघुलनशील होती है। यह चीनी से 600 गुना अधिक मीठा होता है दोस्तों। सेक्रिन चीनी से 600 गुना अधिक मीठा होता है। मनुष्य द्वारा इसका पाचन नहीं होता है फ्रेंड्स। यह मधुमेह रोगियों व नियंत्रित कैलोरी लेने वालों के लिए जीवनदायी पदार्थ है फ्रेंड्स। इसका उपयोग पान मसाला, सस्ती आइसक्रीम, सस्ते शरबत, मुख्य धावक, माउथ वॉश, सस्ती टॉफ़ी, टूथपेस्ट आदि में किया जाता है दोस्तों सेक्रिन का प्रयोग। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है साइक्लेमेट यह साइक्लोहेक्सल सल्फेमेट है दोस्तों। इसकी मिठास क्षमता शर्करा पैमाने पर 7100 होती है फ्रेंड्स। यह गले का कैंसर उत्पन्न कर देती है, इसलिए कई देशों में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्टेरिन यह 2 अमीना
4 नाइट्रो प्रोपॉक्सी बेंजीन है। इसकी मिठास शर्करा पैमाने पर 50,000 होती है फ्रेंड्स। अधिक सांद्रता होने पर यह कड़वापन उत्पन्न करता है। अन्य मधुकारक एस्पार्टेम, एलिटेम, सुक्रेलोस आदि है दोस्तों। किण्वन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है किण्वन, फर्मेंटेशन। किण्वन शब्द की उत्पत्ति मूल लैटिन शब्द परभर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उबलना। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, जटिल कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों से रहित जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थों, जिन्हें एंजाइम कहते हैं, द्वारा मंद गति से अपघटित होकर सरल यौगिकों में परिवर्तित होने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। सूक्ष्म जीव या जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो किण्वन की प्रक्रिया में उत्प्रेरक जैसा कार्य करते हैं, किण्व फर्मेंट कहलाते हैं। दूध या गीले आटे का खट्टा होना, दही का जमना, गन्ने के रस से शराब एवं सिरका बनाना, वनस्पति एवं जैव पदार्थों का सड़ना आदि किण्वन के उदाहरण हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों, किण्वन क्रियाएं ईस्ट या जीवाणुओं की उपस्थिति में होती है दोस्तों। किण्वन की जो क्रियाएं होती है ईस्ट या जीवाणुओं की उपस्थिति में होती है। किण्वन की क्रिया उष्माक्षेपी है दोस्तों, उष्माक्षेपी है। इस क्रिया में एक या अधिक गैसें CO2, H2, CH4 आदि निकलती हैं और गैसें निकलते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे घोल उबल रहा है। किण्वन क्रिया की जानकारी लोगों को पहले से थी, पर इसका वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने 1857 में किया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट्स है दोस्तों, किण्वित पेय दोस्तों। किण्वित पेय देखिए क्या क्या है दोस्तों, एल्कोहलिक पेय। किण्वित पेय बनाने में ईस्ट प्रजाति सेकेरोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ईस्ट अवायवीय शोषण द्वारा शर्कराओं का किण्वन कर उसे अल्कोहल में बदल देती है। जैसे C6H12O6 ईस्ट डालने पे दोस्तों देखिए 2C2H5OH प्लस 2CO2 होता है दोस्तों। इस क्रिया में ईस्ट शर्करा का प्रयोग आधारी पदार्थ के रूप में करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पौधों के प्रकार एवं भाग देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। यह दोस्तों पौधे विभिन्न आकार व प्रकार के होते हैं दोस्तों। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा वुल्फिया है दोस्तों। वुल्फिया का पौधा सबसे छोटा है दोस्तों। आगे दोस्तों, मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ जर्मन शेरमन है दोस्तों। मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ जर्मन शेरमन है, जिसका वैज्ञानिक नाम सिकोया डेंड्रोन निगेंटियम है दोस्तों। लंबाई में सबसे लंबा पेड़ यूकेलिप्टस है, जिसे सफेदा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पौधों को उनके आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। जैसे दोस्तों, एक हो गया शाक, 2 हो गया छुप या झाड़ी, 3 हो गया दोस्तों वृक्ष या पेड़। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट हम लोग शाक देखते हैं दोस्तों। शाक, हर्ब्स ये कम ऊंचाई 1 मीटर से कम के पौधे होते हैं, जैसे तुलसी, हल्दी, गेहूं, चावल, मिर्च, टमाटर आदि। इनके तने हरे रंग के होते हैं। ये कम ऊंचाई के व कोमल होते हैं और आसानी से मोड़े जा सकते हैं। सेकंड दोस्तों, छूप या झाड़ी श्रब। ये छूप छोटे व मध्यम आकार के काष्ठीय पौधे हैं, जिनकी ऊंचाई 6 मीटर से कम होती है। इसके तने का रंग सामान्यतः भूरा होता है फ्रेंड्स। इनमें मुख्य तने के निचले भाग से कई शाखाएं निकलती है। तना कठोर होता है, जैसे मेहंदी, गुलाब, बेर, केर आदि फ्रेंड्स। थर्ड में दोस्तों वृक्ष। देखिए दोस्तों, वृक्ष ट्री। कुछ पौधे बहुत लंबे एवं कठोर तने वाले एवं छाल युक्त होते हैं। इसके तने से कई शाखाएं सामान्यतः ऊपरी हिस्सों से निकलती है, जैसे आम, नीम, बरगद, पीपल आदि। आगे दोस्तों, पौधों को आयु के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। पौधों को आयु के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। एक है दोस्तों 1 वर्षीय पौधे। ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 1 वर्ष या 1 ऋतु होता है, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों आदि। सेकंड दोस्तों 2 वर्षीय पौधे। वे पौधे जिनका जीवन काल सामान्यतः 2 वर्ष का होता है, जैसे प्याज, पत्ता गोभी, गाजर आदि दोस्तों। थर्ड है दोस्तों बहुवर्षीय पौधे। दोस्तों वे पौधे जो 2 वर्ष से अधिक जीवित रहते हैं। इनमें काष्ठ का निर्माण होता है दोस्तों। ये पौधे सामान्यतया ग्रीष्म व बसंत ऋतु में पुष्पित होते हैं। ये बड़े व छायादार होते हैं, जैसे नीम, चीड़, बरगद आदि फ्रेंड्स। आरोहण के आधार पर पौधों को 2 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। एक है आरोही पौधे, क्लिम्बर,
वे पौधे जिनमें पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है आरोही पौधे कहलाते हैं दोस्तों। कुछ पौधों में प्रतान टेंड्रिल नामक धागेनुमा संरचना पाई जाती है। प्रतान पर्णवृत्त पत्ती या तने का एक रूपांतरित स्वरूप है। मटर, ककड़ी, करेला, तुरई आदि आरोही पौधे हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों वल्लड़ी पौधे क्रीपर। इनका तना अत्यंत कोमल होता है। ये सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, जमीन पर रेंग कर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं या अधिक जगह घेरते हैं। इनके प्रतान नहीं होते हैं। उदाहरण तरबूज, कद्दू, खरबूजा आदि दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए पौधों के विभिन्न प्रकार एवं वर्गीकरण। देखिए दोस्तों पौधों के प्रकार और प्रमुख तथ्य देखिए दोस्तों। पौधों के प्रकार दोस्तों शाकाएं हर्ब्स। यह मुख्यतः 2 मीटर से कम ऊंचाई के छोटे पादप होते हैं जिनके तने मुलायम, सॉफ्ट एवं लंबे लौंग होते हैं। उदाहरण पालक, मिर्च, सरसों आदि। सेकेंड है दोस्तों झाड़ियाँ। देखिए दोस्तों झाड़ियाँ श्रब्स। झाड़ियाँ मध्यम आकार के पौधे होते हैं जिसमें शाखाओं के साथ कठोर हार्ट्स तने होते हैं। इन्हें बसेस भी कहा जाता है। गुलाब, नींबू, मेहंदी आदि समान झाड़ियाँ हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पेड़ ट्रीज दोस्तों। देखिए पेड़ अधिक ऊंचाई वाले बड़े एवं लंबे घने पेड़ होते हैं। ये मोटे एवं कठोर तने हार्ट्स स्टेम युक्त होते हैं जिन्हें ट्रंक कहा जाता है। बरगद, आम, पीपल, कटहल आदि पेड़ों के कुछ उदाहरण है फ्रेंड्स, कुछ उदाहरण है। नेक्स्ट दोस्तों ट्रेलर्स। देखिए ट्रेलर्स दोस्तों ये कमजोर तने वाले पौधे हैं जो मिट्टी की सतह पर क्षैतिज रूप में विस्तृत होते हैं। उदाहरण ट्रिब्यूलोस, यूफोर्बिया आदि। विसर्पी पादप देखिए दोस्तों क्रीपर्स प्लांट्स। इनमें कुछ समय के पश्चात जड़ें पाई जाती हैं। उदाहरण दोस्तों तरबूज, वाटरमेलन, कद्दू, पंपकिन, घास आदि दोस्तों ये विसर्पी पादप है। ट्रेलर्स में दोस्तों ट्रिब्यूलो, यूफोर्बिया है और रसीदार पादप ट्विनर्स प्लांट्स में देखिए दोस्तों इस प्रकार के पादपों में आधार बेस रस्सीनुमा आकार में लिपटा होता है जिसका तना मुलायम सॉफ्ट होता है। उदाहरण आइपोमिया है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आरोही पादप क्लिम्बर प्लांट्स दोस्तों। देखिए ये कमजोर पौधे हैं जो अपने आधार के समर्थन से ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। उदाहरण दोस्तों ग्रेप वाइन। नेक्स्ट दोस्तों फ्रेंड्स आधी पादप एपीफैट्स। ऐसे पौधे जो अन्य वृक्षों पर यांत्रिक सहारे के लिए निर्भर रहते हैं। उदाहरण दोस्तों वेंडा। ऐसे पौधे जो अन्य वृक्षों पर यांत्रिक सहारे के लिए निर्भर रहते हैं। उदाहरण वेंडा। नेक्स्ट दोस्तों आवास के आधार पर पौधों को 2 भागों में बांटा जाता है फ्रेंड्स। एक है दोस्तों जलीय पौधे एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसे पौधे जो जलीय आवासों जैसे नदी, तालाब, झील, समुद्र आदि में पाए जाते हैं जलीय पौधे कहलाते हैं। जैसे कमल, वेलिसनेरिया, सिंघारा, हाइड्रिला, जलकुंठवी आदि। नेक्स्ट दोस्तों इन पादपों को जलोद्भिद पादप भी कहा जाता है फ्रेंड्स। थर्ड है जलीय पादपों में जड़ें अल्प विकसित होते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों तने में उत्प्लावकता बनाए रखने के लिए वायुकोष पाए जाते हैं जो इन्हें तैरने में मदद करते हैं। इन पादपों की पत्तियां कटी फटी व रिबन के समान होती हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जल में स्थिति के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है दोस्तों सतह पर तैरने वाले जलीय पादप जैसे जलकुंभी। बी में है जल निमग्न या जल में डूबे हुए जलीय पादप जैसे हाइड्रिला। सी है दोस्तों उभयचारी जैसे वेलिसनेरिया। सेकंड दोस्तों स्थलीय पौधे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जमीन पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे को स्थलीय पौधे कहते हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ दोस्तों देखिए ये कुछ पॉइंट्स दोस्तों इसका बच गया दोस्तों। कल के सेशन में करके इस चैप्टर को दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो कि हमारा चैप्टर क्या है दोस्तों, चैप्टर फ्रेंड्स सजीवों की प्रमुख क्रियाएं दोस्तों 8 नंबर चैप्टर में है। कुछ पॉइंट्स छूट गया फ्रेंड्स, वो कल करके इसको कंप्लीट कर देंगे। आप लोग दोस्तों इस सेशन में बने रहिए दोस्तों, क्योंकि पूरा क्लास नोट्स दोस्तों हम करवाएंगे दोस्तों। बायोलॉजी का समझिए एक पूरा चैप्टर करवाएंगे दोस्तों, वो भी क्रमबद्ध तरीका से करवाते हुए आ रहे हैं दोस्तों।
जो मेरे पिछले वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, वो इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है रुक्मणी क्लास नोट्स करके, वहाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप करंट अफेयर्स की आप तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा करंट अफेयर्स करके, जिसमें कि दोस्तों डेली करंट अफेयर्स तो हम करवा ही रहे हैं, जैसे 6 फरवरी का आज हुआ है, और वीकली करंट अफेयर्स करके 7 दिन का करंट दोस्तों एक सेशन में करके दोस्तों हम अभी तक में 5 मंथ का कंप्लीट करवा चुके हैं दोस्तों करंट, जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी प्लेलिस्ट मतलब इसी से मतलब चैनल पे दोस्तों वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों सेशन देखने के लिए। अगर आपको यह सेशन पसंद आया दोस्तों, तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।